Hello students, welcome to math class. Today I am going to teach you HCF, that is highest common factor, जिसको हम GCD भी बोलते हैं, that is greatest common divisor. आपने प्रीवियस क्लास में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम HCF के बारे में पढ़ेंगे। HCF के तीन मेथड होते हैं, एक कॉमन फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। फर्स्ट हम करेंगे कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड कैसे करेंगे, लाइक हमें उन्होंने एग्जांपल है बोला है कि HCF निकालो 30, 24 एंड 48 का यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड। इसका हमने निकालना है HCF। फर्स्ट हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 30, सबके फैक्टर्स निकालेंगे कि कौन कौन से टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 30 आर कौन कौन से टेबल पे आता है, 31 पे आता है, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30 एक अपने टेबल पे भी आता है। ठीक है, सबसे पहले हमने ऐसे फैक्टर्स लिख लेने हैं उसके कि कौन कौन से टेबल पे आता है, सबके लिख लेने हैं। फिर फैक्टर्स ऑफ हमने निकालने हैं 24 के। 24 कौन कौन से टेबल पे जाता है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड एक अपने पे टेबल पे 24। नेक्स्ट हम निकालेंगे फैक्टर 48 के। 1, 2 पे जाता है, 3 पे, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। ठीक है, ये हमने निकाल ले इसके फैक्टर्स। अब क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर मेथड है तो सबसे पहले इनमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन सब में कौन सा, एक 1। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए, एक तो आया 1, तीनों में 2 भी है, 3 भी है, 3 आया। अब 4 इन दोनों में, इनमें नहीं है। और कौन सा तीनों में कॉमन है, एक 6। ठीक है, और कौन सा है, बस इतने ही है ना, बाकी तो अलग अलग है ना सारे। उसमें हमने ऐसे कॉमन फैक्टर निकालने हैं। और हमने HCF कैसे निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस इसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वही क्या हो गया, HCF। सबसे बड़ा 6 है तो HCF क्या आ गया हमारे पास, 6। कॉमन फैक्टर मेथड के साथ HCF हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर मेथड से हम निकालेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन दिया हुआ है उसमें से हमने उसके फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे 30 है, पहले उसके निकाले, फिर 24 के, 48 के फैक्टर, मीन्स वो कौन कौन से टेबल पे आता है वो निकाल के उसके बाद उसमें से कॉमन फैक्टर निकालने हैं, कौन से कॉमन है। जो कॉमन आए उसमें से सबसे हाईएस्ट देखना है। हाईएस्ट 6 था तो HCF क्या आ गया हमारे पास, 6। नेक्स्ट वन इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मैंने आपको प्राइम फैक्टर निकालने का बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, वैसे ही अब प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हम वैसे ही करेंगे। जैसे अब इन्होंने बोला है HCF निकालो 50, 80 और 150 का। अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम सबसे पहले 50 के निकालेंगे फैक्टर, फिर 80 के और फिर 150 के। 50 के पहले निकालेंगे 2 के टेबल पे, मतलब इसको डिवाइड करके हमने देखना है। जैसे आपको पिछली बार बताया था ना मैंने, वैसे ही डिवाइड करके देखना है। 2 के साथ करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मतलब क्या आ गया हमारे पास 25। 2 के साथ किया, हमारे पास आ गया 25। अब 25 कौन से टेबल पे आता है, 5 पे, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट 5 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट हमने किसके निकालने हैं, 80 के। ये 2 पे जाएगा पहले 40, फिर 2 पे जाएगा 20, 2 पे जाएगा 10, 2 पे जाएगा 5, देन 5 1 ज़ा 5। इसके बाद 150 के निकालेंगे। 2 पे पहले जाएगा तो आ जाएगा 75, फिर 3 पे हम करेंगे। पहले हमने देखना है कि अगर 2 पे वो नहीं जा रहा, फिर हमने नेक्स्ट पे जाना है 3 पे। अब हम 3 पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे हमने प्राइम फैक्टर में निकाल लिए। अब हम सबसे पहले लिखेंगे 50 के कौन कौन से आए, 2 × 5 × 5। और 80 के कौन से आए, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। और 150 के क्या आए हमारे पास, 2 × 3 × 5 × 5। अब इसमें से भी हमने पहले क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन कौन सा, एक आ गया 2, और कौन सा कॉमन है, एक आ गया 5। ठीक है,
2 एंड 5 आ गए। तो इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे कॉमन फैक्टर निकाल लिए, उसमें उसके बाद HCF क्या होगा, जो भी कॉमन फैक्टर आए उसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 2 5 जा 10, ठीक है। प्राइम कॉमन फैक्टर में हमने कॉमन निकाल के उसमें से हाईएस्ट देख लेते थे, इसमें हमने क्या करना है, कॉमन निकाल के प्राइम फैक्टर मेथड के अकॉर्डिंग कॉमन निकाल के उसके बाद इसको क्या कर देना है, जो भी कॉमन आए उसको मल्टीप्लाई कर देना, वही क्या होगा हमारे पास HCF। द नेक्स्ट वन इज डिवीजन मेथड। हमने 2 मेथड किया अभी, कॉमन फैक्टर मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। द लास्ट वन इज डिवीजन मेथड। अगर इसमें हमें उन्होंने बोला HCF निकालो 240 का और 340 का, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हमने देखना है बड़ा कौन सा है, 340। तो हम किसको डिवाइड करेंगे, 340 बाय 240। डिवीजन मेथड में हमने डिवाइड करके निकालना है HCF, ठीक है। 340 को हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 240 के साथ। पहले 1 पे जाएगा, आ गया 100। देखो हमने तब तक डिवाइड करी जाना है इसमें जब तक हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता, ठीक है। अब 100 आ गया, तो अब इसमें हमने क्या ले लेना है, ये वाला यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। फिर दोबारा करेंगे 100 पे, ये आ जाएगा 200 पे जाएगा, नीचे आ गया 40, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर हमने ये 100 अब लेकर आ जाना इधर, 2 पे जाएगा 80, आ गया हमारे पास 20। अब फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब फिर हमने 40 को ले लेना, 2 पे जाएगा 40, तो आ गया ना हमारे पास रिमाइंडर 0। हमने तब तक करी जाना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, और जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है वही जिसके साथ हमने किया है जिसके साथ करने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आया, वही क्या होगा, HCF। तो HCF क्या आ गया हमारे पास, 20। लास्ट में जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो वही क्या हो गया हमारे पास, HCF। I hope you all are understand this concept. Thank you.